श्री परमात्मने नमः। आपने गीता के प्रथम अध्याय को सुना। अब यहाँ स्वामी राम सुखदास जी ने बड़ी अनुपम व्याख्या किया है। अध्याय 1 से ही कुछ उसके संदर्भ में विशेष बात जो कि बताना जरूरी है। अब यहाँ पहला ही श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ऐसा धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से, और संजय ने उत्तर भी दिया, हे संजय उसका। तो यहाँ यह हिंदू मतलब धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया, जब इतने भयानक वहाँ युद्ध हो रहा है। यह हिंदू धर्म संस्कृति की विलक्षणता है कि इसमें प्रत्येक कार्य अपने कल्याण का उद्देश्य सामने रखकर ही करने की प्रेरणा की गई है। इसलिए युद्ध जैसा घोर कर्म भी धर्म क्षेत्र, धर्म भूमि एवं कुरुक्षेत्र तीर्थ भूमि में किया गया है, जिससे युद्ध में मरने वालों का भी कल्याण हो जाए, ऐसा विधान बनाया गया। भगवान की ओर से सृष्टि में कोई भी मेरे और तेरे का विभाग नहीं किया गया है। संपूर्ण सृष्टि 5 भौतिक है। सभी मनुष्य समान हैं और उन्हें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी भी समान रूप से मिले हुए हैं, परंतु मनुष्य मोह के वशीभूत होकर उसमें विभाग कर लेता है कि ये मनुष्य, ये घर, ये गांव, ये प्रांत, ये देश, ये आकाश, जल आदि मेरे हैं और ये तेरे हैं। इस मेरे और तेरे के भेद से ही संपूर्ण संघर्ष उत्पन्न होते हैं। महाभारत का युद्ध भी माम का मेरे पुत्र और पांडवा पांडु के पुत्र, इस भेद के कारण आरंभ हुआ। यहाँ पे ये स्पष्ट होता है कि भगवान के तरफ से कोई भी भेद नहीं है, और होता है तो उसमें भी जीव का कल्याण हो, उसके लिए भगवान ने ऐसी संरचना की है। दूसरा है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरचितम पर्याप्तम तदीमे तेषां बलम भीमाभिरचितम। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक जो हैं उभय पक्षपाती भीष्म है, परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। जो भीष्म है वो दोनों तरफ का कल्याण चाहते थे, पांडवों का भी, कौरवों का, और भीम भाई अपने पांडवों का, क्योंकि वो पांडवों की तरफ से ही थे। तो उभय पक्षपाती और निज पक्षपाती का तात्पर्य हुआ। अब इसका विशेष व्याख्या है इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्योधन पांडवों से संधि करना चाहता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। दुर्योधन ने कहा है, जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानाम धर्म न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियोक्तोऽस्मि तथा करोमि। गर्ग संहिता में अश्वमेघ प्राख्यान से 50 और 36 में यह कहा गया है कि मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मतलब उसमें मैं जा नहीं सकता, मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। और अधर्म को भी जानता हूँ पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं है, उससे मैं निकल नहीं सकता। है अधर्म जानता हूँ लेकिन उसी में मेरी प्रवृत्ति है, मतलब उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मुझसे जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूँ, मतलब उसमें अपना भी दोष नहीं दे रहा कि मेरे से कोई करवा रहा। दुर्योधन हृदय में स्थित जिस देव की बात कहता है वह वास्तव में कामना ही है और कोई देव नहीं है। उसकी कामना प्रबल है,
इसलिए उससे करवा रही है। जब वह कामना के वशीभूत होकर उसके अनुसार चलता है तो फिर वह पांडवों से संधि कैसे कर सकता है? पांडव मन के अनुसार नहीं चलते थे, प्रत्युत धर्म के तथा भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते थे। इसलिए जब गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था तब युधिष्ठिर ने ही उसे छुड़वाया था। वहां युधिष्ठिर के वचन हैं, परे परि भवे प्राप्ते वयम पंचोत्तर शतम परस्पर विरोधे तु वयम पंचशतम तु ते। दूसरों के द्वारा पराभव प्राप्त होने पर उसका सामना करने के लिए हम लोग 105 भाई हैं। आपस में विरोध होने पर हम 5 भाई अलग हैं और वे 100 भाई अलग हैं। कामना मनुष्यों को पापों में लगाती है, गीता 3:36-37। परंतु धर्म मनुष्यों को पुण्य कर्मों में लगाता है।